हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि हम लोगों ने स्वरों पे चर्चा कर चुका है। अगर आपने स्वरों का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख लें। आज हम लोग बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन से कैसे प्रश्न पूछते हैं, क्या क्या पूछता है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर उस पर देखेंगे। सबसे पहले व्यंजन में आपसे पूछता है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, या व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, या बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले आपको व्यंजन का परिभाषा पूछेगा। तो व्यंजन का परिभाषा हम बताएंगे, ऐसे वर्ड जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेना पड़ती है व्यंजन कहते हैं। जैसे उसके बाद व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। वो 33 कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहले कौन सा हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। उसके बाद दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या ऊष्मी व्यंजन। व्यंजन को सबसे पहले व्यंजन का कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। फिर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों में एक स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 25 4 29, 29 4 33, 33 हमारे हो गए ना कुल व्यंजनों की संख्या। अब देखेंगे, अब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से 25 वर्ण हैं, और अंतस्थ में कौन कौन से हैं, और उसमें कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन में जब हम लोग वर्णमाला देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, और पांचों वर्ग जो होते हैं स्पर्श व्यंजन में आते हैं। कौन कौन से हो गया, जैसे देखिए, क हो गया, च हो गया, ट, त, प। कचट तब 5 वर्ग होते हैं। जैसे क में हो गया आपका ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। ऐसे ही पांचों वर्ग के 25 वर्ग जो होते हैं स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में 5 हो गया, च वर्ग में 5 हो गया, ट वर्ग में 5 हो गया, त वर्ग में 5 हो गया, प वर्ग में 5 हो गया। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। तो ये हो गए हमारे 25। उसके बाद अब आएगा अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो अंतस्थ वर्ण में आपके 4 हो गए। वो चारों कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। य, र, ल, व। य, र, ल, व में य और व को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका हुआ र और ल। र को हम लोग, र को लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आपका हो गया ल। ल को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। य और व को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं, और र को हम लोग लुंठित कहते हैं या प्रकंपित कहते हैं। जब र का उच्चारित करेंगे तो थोड़ा सा प्रकंपित होता है र,
और हमारा जीभ जो होता है लुंठित होता है, इसलिए इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या हो गया आपका सो, हाँ, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उसमें हाँ, इस स को हम लोग तालव्य स कहते हैं। तालव्य, इसको क्या कहते हैं मूर्धन्य स, इसको कहते हैं दंत्य स, ठीक। ये हमारा कंठ से उच्चारित होता है, ठीक। हाँ, व्यंजनों में संख्या कितनी होती है 33। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श में 25, अंतस्थ में 4, ऊष्म में 4। अंतस्थ में य, र, ल, व। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। र को लुंठित या प्रकंपित स्वर, सॉरी, य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन में स को तालव्य व्यंजन कहते हैं। इस स को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, मूर्धन्य स कहते हैं। इस स को दंत स कहते हैं, ठीक। इस प्रकार व्यंजन के 3 भाग होते हैं। अगर पूछेगा कि व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं, केवल पूछता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अगर उसके बाद पूछता है आपको प्राणवायु के आधार पर व्यंजन का कितने प्रकार के होते हैं, या घोष की कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो उस पर हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। प्राणवायु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक। अल्प प्राण, महाप्राण, इनमें कौन कौन से वर्ण हैं, तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ठीक, और तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग। पहला, तीसरा, 5वां आपका अल्प प्राण में आएगा। इसके अलावा आपके य, र, ल और व, इसके साथ ही साथ सभी स्वर भी हमारे अल्प प्राण में आएंगे। उसके बाद महाप्राण में बचता है। इसके अलावा जो बचते हैं, देखिए पहला, तीसरा, 5वां हो गया है, तो दूसरा और चौथा आपके महाप्राण में आएंगे। इसमें आपका होता है 100 ह। अल्प प्राण में उच्चारित करते समय मुख से हमारी थोड़ा कम हवा निकलता है। देखिए य, र, ल, व। अब देखिए महाप्राण में स, ह। पहला, तीसरा क्या तात्पर्य यह है कि अभी हमने चर्चा किया था पिछली क्लास में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है ना। उसी प्रकार क, ख, ग, घ, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर आपका अल्प प्राण होगा, दूसरा अक्षर महाप्राण होगा। याद करने का तरीका यह है कि पहले देखिए, पहले अ आता है ना वर्णमाला में, उसके बाद ही म आएगा ना। तो पहले अल्प प्राण, अल्प प्राण देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अल्प, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण से हो गया क, ख, ग, घ, अंग। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण।
याद करने का सबसे आसान तरीका है, अगर ऐसे भूलते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा किस में आएगा, दूसरा और चौथा किस में आ जाएगा, तो भूल जा रहे हैं, तो बस सिस्टम से याद कर लीजिए। अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। अल्प प्राण में य और ल व होता है और महाप्राण में स व होता है। उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण के बाद कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अघोष या सघोष या घोष। ठीक, इसमें जो होता है, इसमें भी हम लोग प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, इसमें जो हो जाएगा सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसमें तीन होते हैं सौ, सौ और सौ। ठीक, यहाँ पे य, र, ल, व, यहाँ वाला जो ह होता है वो आपका घोष या सघोष में चला जाता है। ठीक, देखिए अघोष में पहला, दूसरा, सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले अ आता है कि सौ आता है? अ आता है ना, इसीलिए पहला, दूसरा याद कर लीजिएगा दिमाग में रख के। तीसरा, चौथा, पांचवा सीरियल से याद करना है। सौ, सौ, सौ केवल तीन ही होता है, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर सभी स्वर हो गए। उसके अलावा ह को जो हम लोग है, ह वर्ड को जान लीजिएगा अलग से, ह वर्ड को काकल्य व्यंजन कहते हैं। ये हो गया व्यंजनों के प्रकार में। इसके अलावा हम लोग व्यंजन को कुछ और रूप देखने को मिल जाएंगे आपको, संयुक्त व्यंजन। उनको हम लोग व्यंजनों के प्रकार में नहीं गिनते हैं, ठीक है, लेकिन जब कुल व्यंजन आप लोग देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन को देखना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन में आपके संयुक्त व्यंजन में आपके चार वर्ण हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्र। इन चार वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सबसे ज्यादा वर्णमाला से यहीं से पूछता है। अब कहेगा संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के मिलने से तो बना है, तो छ जो है क और स के मिलने से बना है। ठीक, कहता है हिंदी शब्दकोश में छ वर्ण जो होता है छतरी वाला, वो किस वर्ण के बाद आता है? तो हम लोग बताएंगे छतरी जो है क वर्ण के बाद आता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद त्र जो हो गया, ये त हो गया और र हो गया। ठीक, त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो बना है ज और इयों की मिल से बना है, और स्र जो बना है स और र के योग से बना है। इस तरह संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, क और स, त और र, ज और इय, स और र से मिलकर बना होता है। इस तरह व्यंजन कंप्लीट होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अभी हम लोग कुछ और भी चर्चा करेंगे। जो जैसे पूछता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो आपके कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो आपके 52 होता है। और मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो 44 होती है।
तो इसमें 11 जो होते हैं वो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब 52 कैसे होगा? 44 और 8 बचा। 8 में आपका 4 जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक। 4 जो हो गया संयुक्त व्यंजन हो गया। उसके बाद बचा 4 में आपके 2 अयोग वाह हो जाते हैं, अयोग वाह, और 2 आपके उत्क्षिप्त हो जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। कौन कौन से? ड ड, यहाँ पे बिंदी लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो 33 और 11 44, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, 48, 2 आपका अयोगवा होता है जो स्वरों में हम लोग देखे हैं, 50 और 2 हो गया उपक्षिप्त व्यंजन। इसके अलावा एक प्रश्न वर्णमाला से और पूछता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि द्वित्व या युग्म, द्वित्व ध्वनि या युग्म ध्वनि कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे आपका हो गया कुत्ता, ठीक, घोड़ा, नमकीन, राजू। 4 शब्द हो गया। तो द्वित्व का मतलब ये हुआ या युग्म, ठीक है ना। जैसे कुत्ता हुआ ना, आधा भी आया है, उसके बाद पूरा भी आया है, तो और ता, इसी को हम लोग युग्म ध्वनि कहते हैं या द्वित्व कहते हैं, या मतलब शब्दों का द्वित्व होता है, इसलिए इन्हें युग्म ध्वनियां कहते हैं। जैसे आप क्या हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ऐसे आप ध्यान के लिए देख लीजिएगा कि आधा वर्ड और पूरा वर्ड आएगा, उसमें युग्म ध्वनियां कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार आगत व्यंजन भी होता है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन में आगत व्यंजन इनकी संख्या 5 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, ज, फ। यहाँ पे क पे नुक्ता लगा रहता है, ये अरबी फारसी भाषा के शब्दों से आए हैं, ठीक है। ये हो गया आगत व्यंजन, ठीक। तो आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो धन्यवाद। आप लोगों को सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।